हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। हृदय की इवैल्यूएशन में या हार्ट के टेस्ट में सीटी स्कैन का क्या रोल है, इस बारे में बात करेंगे। सीटी स्कैन का इन जनरल जब भी कोई बात होता है तो लोग ज़्यादातर यही समझते हैं कि सीटी स्कैन मतलब सीटी एंजियोग्राफी की बात हो रही है। हार्ट में सीटी स्कैन का एक ही रोल मान के चलते हैं लोग, सीटी एंजियोग्राफी। इसके अलावा भी और क्या क्या रोल्स है और सीटी एंजियो में भी क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली हमें सीटी स्कैन में ज़्यादा बेटर पता चलती है, उस बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एक फेयर आइडिया आपको मिल जाए कि सीटी स्कैन का कार्डियक इवैल्यूएशन वाले पेशेंट में क्या स्पेसिफिक रोल है। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उस कंटेंट को देख सकते हैं। आपका मोटिवेशन हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है सीटी स्कैन का रोल कार्डियक पेशेंट्स में। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो सीटी एंजियोग्राफी ही है। सीटी एंजियोग्राफी बेसिकली यंग पेशेंट में ज़्यादातर किया जाता है या उन केसेस में ज़्यादातर किया जाता है जहाँ लो चांसेस है कि पेशेंट को ब्लॉकेज आ सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई यंग है, जिसमें हमारे पास आता है कि हमको ब्लॉकेज है कि नहीं देख के बता दो। हमको पता है कि उसका ट्रीटमेंट में माइल्ड चेंजेस आए हैं, हमें पता है कि निकलने का चांसेस ब्लॉकेज बहुत कम है, फिर भी पेशेंट की तसल्ली के लिए हम रूल आउट करना चाहते हैं। या पेशेंट अपने पास चेस्ट पेन लेके आया, हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं लेकिन एंजियोग्राफी इन्वेजिव नहीं करना चाहते क्योंकि एंजियोग्राफी इन्वेजिव जो है थोड़ा इन्वेजिव और रिस्की टेस्ट होता है, नसें डैमेज होती है, इसलिए बार बार उसको नहीं करना चाहिए। तो वैसे केस में हम स्क्रीनिंग के हिसाब से सीटी एंजियो कर सकते हैं। कंपेरेटिवली लेस इन्वेजिव, कंपेरेटिवली लेस डैमेजिंग रहता है, थोड़ा सेफर टेस्ट माना जाता है एज कम्पेयर टू इन्वेजिव एंजियो। इन्वेजिव एंजियो यूजली स्क्रीनिंग टूल के हिसाब से कभी नहीं करते हैं, सिर्फ देखने के हिसाब से कभी नहीं करते हैं कि ब्लॉकेज कितना है, कैसा है। नॉर्मली सीटी एंजियो को हम तभी करते हैं जब हमें पेशेंट को जस्ट एक नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू चाहिए, सिर्फ रूल आउट करना है कि उसको ब्लॉकेज है कि नहीं। हालांकि अगर हमें बिल्कुल शॉर्ट रिपोर्ट चाहिए और बहुत हाई सस्पिशन है कि पेशेंट को ब्लॉकेज हो सकता है, टीएमटी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो वैसे केस में हम रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा सीटी एंजियो का जो रोल है वो अनोमलस वेसल्स में आता है। अनोमलस वेसल्स का मतलब ये है कि कहीं भी कोई नली अगर अब नॉर्मल साइड से अगर आ रही है, जो नॉर्मल जहाँ नेचर ने नॉर्मली उसको बनाया है यहाँ से निकलनी चाहिए, उसके बदले किसी और जगह से निकल रही है, उसको अनोमलस ओरिजिन बोलते हैं। या अब नॉर्मल कोर्स भी कई बार होता है कि नॉर्मली जिस तरह से नली का फ्लो आना चाहिए उसके बदले किसी और एंगल के साथ नली अगर आ रही है तो उसे अनॉर्मलस कोर्स बोलते हैं। अगर वैसा कुछ भी है तो आपको सीटी एंजियो की मदद ले सकते हैं क्योंकि इसमें एक 3 डायमेंशनल पिक्चर मिल जाता है जो कि 2D एंजियो में नहीं मिलता। 2D एंजियो में प्रॉब्लम ये है कि हमको कैथेटर एंजियो में एक तो अनोमलस वेसल ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ लोकेटेड है, वो कहीं पे भी हो सकती है। हमारे नेचुरली बनाए हुए कैथेटर्स तो इस हिसाब से बनाए नहीं जाते हैं कि उसको हम ढूंढें कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, उस हिसाब से स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं होते। हमको उनको मैनिपुलेट करके अलग अलग एंगल्स में मल्टीपल कैथेटर्स को चेंज करके ढूंढना पड़ता है। सीटी एंजियो में ये फायदा है कि आपको पूरी बड़ी नली यानी ओटा में पूरा कॉन्ट्रास्ट भर जाते हैं, तो नली कहीं से भी आ रही हो तो एक बार में भर जाएगी। तो अनोमलस वेसल का एंगल और उनका कोर्स देखने के लिए ईजी है। एक 3 डायमेंशनल पिक्चर देता है जिसमें नली कोई अगर नॉर्मल जगह से आ रही है, कोई ऐसी जगह से एंगल से अगर वो उसका नली का फ्लो हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो भी आपको एक पिक्चर बेटर असेसमेंट मिल जाएगा। क्योंकि रेगुलर एंजियो में आपको एक 2 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, इसमें 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है। इसके अलावा अगर कोई एओर्टा नली में कोई सूजन है या इन्फ्लेमेशन है या बेन नली में कोई डायलेटेशन है, तो वो सब चीज़ें देखने के लिए भी सीटी एंजियो का एओर्टोग्राफी करने के लिए भी काफ़ी रोल है। इसके अलावा पेरिफेरल एंजियोग्राफी यानी हाथ पाँव की नसों को अगर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सीटी एंजियो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट रेगुलर एंजियो में आपको हर एक जगह ले जाके कैथेटर नस में कैनुलेट करके फिर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना पड़ता है या मशीन में कई बार बहुत लंबा मूवमेंट करना पड़ता है, तब सारी नसें अच्छे से दिखती है। इसमें सीटी एंजियो को ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। तो पेरिफेरल नसें यानी हाथ पाँव की नसों को देखने के लिए भी कई बार सीटी एंजियो को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर एंजियो। तो ये तो हो गई एंजियोग्राफिक यूजेस। इसके अलावा हार्ट का अगर फंक्शन आपको देखना है तो हार्ट का ओवरऑल पंप फंक्शन या हार्ट कितना इफेक्टिवली ब्लड पंप कर रहा है, कितना साइज है हार्ट का, कैसा शेप है हार्ट का, कैसा मूवमेंट है, कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो भी वेग असेसमेंट इसमें मिल जाता है। हार्ट के पंप फंक्शन का एक्यूरेट असेसमेंट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मिलता है, इसका थोड़ा सा असेसमेंट रफ होता है, थोड़ा वीक होता है। इसके अलावा हार्ट का टिश्यू का कैसा स्ट्रक्चर है, हार्ट का टिश्यू बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है, हार्ट का टिश्यू कितना जीवित है, कितना वायबल है, कितनी थिकनेस है, वो असेसमेंट करने के लिए भी यूज़ होता है। हालांकि वाइबिलिटी असेसमेंट के लिए इसमें उतना एक्यूरेसी नहीं है जितना कार्डियक एमआरआई का है, पर फिर भी इसे यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट और हार्ट के चारों ओर के स्ट्रक्चर्स में ब्लड फ्लो का पैटर्न कैसा है, ब्लड कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। कई बार अगर हार्ट के चारों ओर हमको पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी असेसमेंट करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है उसका एंजियोग्राफी करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए भी रेगुलर एंजियो के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर आपको करना है, कोई बायोप्सी या टुकड़ा निकालना है, चाहे हार्ट के अंदर का बायोप्सी निकालना हो या हार्ट के आसपास के किसी स्ट्रक्चर का टुकड़ा निकालना हो, कोई ट्यूमर गठान का टुकड़ा निकालना हो, तो उसमें भी सीटी का काफ़ी अच्छा रोल है। ये नीडल को कहाँ प्लेस करना है टुकड़ा निकालने के लिए, उसके लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस करता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी पेशेंट का सिंपल हमें चेस्ट पेन इवैल्यूएशन करना है कि भाई पेशेंट अपने पास स्क्रीनिंग के लिए आया और हमको बड़ा एंजियोग्राफी तो नहीं करना है क्योंकि लो रिस्क पेशेंट है, हमको सिर्फ देखना है कि ओपीडी बेसिस पे पेशेंट आया है, उसको एडमिट नहीं करना चाहते, सिर्फ ओपीडी पे देख के घर पे भेजना चाहते हैं, तो ये आउट पेशेंट इवैल्यूएशन के लिए अच्छा है, जिसमें पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओपीडी बेसिस पे आप देख के असेस कर सकते हो। और ओवरऑल पेशेंट का क्या रिस्क प्रोफाइल है, ओवरऑल पेशेंट का हार्ट अटैक आने का चांसेस कैसा है, उसका कैल्सिफिकेशन कैसा है, नलियों में कैल्शियम स्कोर कितना है, ये सारी चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए भी सीटी एंजियो या ओवरऑल सीटी स्कैन को हम यूज़ करते हैं कि हृदय के कौन सी एरिया में क्या नलियों में कितना कैल्सिफिकेशन है। इसके अलावा हार्ट के चारों ओर जो पेरिकार्डियम होती है उसकी थिकनेस कितनी है, उसमें कितना कैल्शियम है और वो नली को कितना प्रभाव कर रहा है, कितना दबा रहा है, जिसे पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वो देखने के लिए भी सीटी को हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि ट्रीटमेंट करने में हमारी मदद करती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी सीटी स्कैन का नलियों के ब्लॉकेजेस के अलावा अभी और क्या क्या यूज़ है उसके बारे में। सीटी स्कैन बेसिकली सीटी एंजियोग्राफी तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका टूल है ही जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारणों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने उन सारे चीज़ों के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करेंगे। हमारे चैनल पे जो न्यू लोग हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। चैनल पर रेगुलर बेस पे यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी 1 मिनट का आपको मिल जाता है। इसको आप देख सकते हैं, इसका एडवांटेज ले सकते हैं और उसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसको हेल्थ टिप्स की तरह आप फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है जिसमें टॉपिक वाइज बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, इसमें तरह तरह के टॉपिक्स हमने बनाए हैं। इनका अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो जो टॉपिक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़े हुए हैं उस पर आप स्पेसिफिक जाके क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।